एक्सपेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द ऑडिट। अभी हमने देखा कि स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि एक ऑडिट के अंदर होते हैं या होने चाहिए। The principal expects to be covered in an audit concerning the financial statements of the account are the following. पहला, an examination of the system of accounting and the internal control। जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है उस फर्म का कुछ ना कुछ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगा। अभी पता है सबको सारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो उसका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है क्या वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सही है, डुअल सिस्टम पर बेस्ड है, और उसके अंदर जितने भी इंटरनल कंट्रोल हैं क्या वो इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या फिर इंटरनल कंट्रोल बेकार तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है ऑडिटर का कि वो देखेगा कि जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो कैसा है। नेक्स्ट, रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। सेकंड एक्सपेक्ट्स ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम है और जितने भी प्रोसीजर्स हैं क्या वो सही है। देखो प्रोसीजर का मतलब क्या है, जब जैसे आपने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी होगी, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया जाता है, ट्रांजैक्शन से, फिर जर्नल आता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, ये प्रोसीजर है पूरी अकाउंटिंग साइकिल का। तो ऑडिटर ये देखेगा कि ये सीक्वेंस या फिर ये प्रोसीजर सही से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जब ऑडिटर के सामने पूरे स्टेटमेंट्स आते हैं तो ऑडिटर सारी एंट्रीज को दोबारा से नहीं करता, बस वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेता है, जैसे कि सही से एडिशंस किए गए हैं, सही से डिविजन्स हैं कि नहीं है, सही से मल्टीप्लाई किया गया है नहीं, परसेंटेज सही लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, बस वो ये चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अब जो ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं वो ट्रांजैक्शन ज्यादातर किसी न किसी प्रूफ के बेसिस पर किए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वाउचर्स। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उन ट्रांजैक्शंस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए वाउचर्स चेक करेगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं सही है। जैसे कि कंपनीज क्या करती हैं, अपनी फेक सेल्स दिखा देती है। अब फेक सेल्स में क्या हुआ, उन्होंने सेल्स का अमाउंट बढ़ा दिया और इनवॉइस रेज नहीं करा, तो ऑडिटर इनवॉइस चेक करेगा कि आपने अगर सामान बेचा है तो बिल तो काटा होगा, वो बिल दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है। या सामान बेचा है, बिल भी ठीक है, आप सामने से जाके डेटर से पूछते हो कि भाई इनने इतने का सामान दिया है या नहीं दिया है। मान लो कंपनी ने सामान बेचा है 1 लाख रुपए का और अपनी बुक्स में दिखा रखा है 10 लाख रुपए, बोल देंगे भैया 1 जीरो लग गया गलती से। तो ऑडिटर ये चेक करता है फ्रॉम द डेटर कि आपको सच में 10 लाख रुपए का माल बेचा गया है नहीं बेचा गया। सबसे नहीं पूछता, रैंडम पूछता है, और जो बड़े अमाउंट होते हैं उनसे ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला, ascertaining that a proper distinction has been made between the items of the capital and revenue nature। अब वो ये भी देखेगा कि जो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उनके बीच में सही तरीके से डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। अब क्योंकि जो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं वो रेगुलर इन नेचर होते हैं, पूरे साल में कई बार अकॉर्ड हो जाते हैं। तो ऑडिटर ये देखता है कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के जो भी आइटम्स हैं उनके बीच में सही तरीके से डिफरेंशिएशन किया गया है या नहीं किया गया। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ऑडिट के अंदर ऑडिटर ये भी चेक करता है कि फर्म के नाम पर, कंपनी के नाम पर जितने भी एसेट्स हैं क्या उनका टाइटल, क्या आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी वैल्यू क्या है। ये तीनों चीजें ऑडिटर चेक करता है। मान लो कंपनी ने एक लैंड दिखा रखी है 15 करोड़ की अपने नाम से, तो ऑडिटर ये चेक करेगा क्या ये लैंड के कागज, जो भी ओनरशिप के टाइटल है, मतलब जो भी ओनरशिप के पेपर्स हैं, टाइटल के पेपर्स हैं, वो फर्म के पास है और फर्म के नाम पर है। ये ऑडिटर चेक करेगा। ये भी देखेगा कि वो एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मान लो आज से 10 साल पहले एक मशीनरी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, तो वो मशीनरी आज भी फर्म के पास है और क्या उसका प्राइस आज भी 1 करोड़ है। ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करता है। ठीक है, क्या क्या चेक करता है, वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या ये खुद से करता है जाके? नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर वैल्यूअर होता है जो कि वैल्यू को और इन सारी चीजों को चेक करता है। ठीक है, हाँ खुद से भी जाके कर सकता है, ऐसे कोई मना नहीं है कि वो खुद से जाके नहीं कर सकता। नेक्स्ट,
वेरिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी लायबिलिटीज दे रखी हैं उनको वेरीफाई करेगा कौन? ऑडिटर। कहां से? उन लोगों से जिन्होंने दे रखी है। जैसे कि मान लो बैंक लोन है तो बैंक में जाके पता कर सकता है या बैंक में फोन करके पूछ सकता है कि आपने इस फर्म को कितना लोन दे रखा है, क्या इसका रिपेमेंट पीरियड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। जैसे कि क्रेडिटर्स और सप्लायर्स है, मान लो कि फर्म ने क्रेडिट पे सामान खरीदा 1 लाख का, दिखा रखा है 10 लाख का, तो ये कंफर्म किया जा सकता है ना कि आपने कितने का सामान बेचा था, कितने का नहीं बेचा था। ठीक है। अब कंफर्म कैसे करता है वो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे के अंदर, जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना। अभी हम चैप्टर 1 जब पूरा कर लेंगे इसके बाद हम सारे एसेस पढ़ेंगे लाइन से। ठीक है। ऐसे 200, 210, 220 उनमें सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगे और फिर हम अपने चैप्टर बड़े आराम से निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है। इसके बाद ये हो गया था लास्ट, रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी वेदर द अकाउंट्स एग्जामाइंड डू रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। जब ऑडिटर अपना ऑडिट खत्म कर देता है, जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने चेक किए हैं, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द कंसर्न्ड बॉडी और पर्सन। जैसे मान लो सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो सिर्फ ओनर को ही बताना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम एक्टिव पार्टनर्स को बता देंगे, लेकिन अगर कंपनी है तो कैसे बताएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है एप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई पर्सन नहीं होता है, वो एक बॉडी होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पर्सन होते हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट करना है किसे? एप्रोप्रिएट पर्सन या फिर एप्रोप्रिएट बॉडी को, वेदर द अकाउंट्स एग्जामाइंड डू रिवील अ फेयर व्यू और नॉट। अगर फेयर व्यू है तब भी आपको अपनी रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट उन्हें सबमिट करनी है, और अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, कुछ फ्रॉड है, तब भी आपको कंसर्न बॉडी को बताना है कि भाई आपके अकाउंट सही से मेंटेन नहीं है, इन्हें सही से मेंटेन करो। या आपको पता है कि इसमें क्या क्या मिस्टेक है तो आप उन्हें बता दो। ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेक्ट्स होते हैं जो कि जनरली कवर्ड किए जाते हैं किसी भी ऑडिट के अंदर। क्या इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं? हाँ, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे बस ये समझाना था कि ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती है। तो ये पॉइंट जो है ये तो जनरली कवर किए जाते हैं, इससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं जो कि एक ऑडिट में भी कवर किए जाते हैं। ठीक है। सो इस वीडियो के इतने ही रखते हैं। तो हमने यहाँ तक स्कोप ऑफ ऑडिट और एक्सपेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट डिस्कस कर लिया है, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसके जो नोट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के स्पेशली। तो चैप्टर नंबर 1 की जो भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स का लिंक शेयर कर दूंगा जैसे ये वीडियो अपलोड होगी। और अगर नहीं कर पाऊं तो भाई याद दिला देना, ये बस कमेंट कर देना कोई भी, मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। अपलोडेड है, बस लिंक शेयर करनी है। ठीक है। चलो इस वीडियो को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।